इसका मुंह ही ठीक नहीं है। वर्स्टली रिजेक्टेड फ्रॉम पीटीवी। इसकी तो शक्ल ही ठीक नहीं है। ये कहता है मैंने एक्टर बनना है, मैं इसको कह रहा हूँ सीएसएस करो जी, और ये कह रहा है मैंने एक्टर बनना है। आपके वालिद साहब भी चाहते थे जी सीएसएस करें। जी। तो क्या उसके लिए अप्लाई किया, अटेम्प्ट वो आपने दी कभी वालिद साहब को खुश करने के लिए? नहीं, नौबत ही नहीं आने दी ने। क्या रिजेक्शन का सामना करना पड़ा आपको? शदीद जी, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं I was badly rejected from the radio, PTV as well, and worstly rejected from PTV। मतलब PTV में तो जिन साहब के साथ अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, हमारे जी आमीन, उस्तादों के भी उस्ताद थे वो यावर हयात साहब, उन्होंने तो ये कहा था कि ये बच्चा जो है ये किसी सूरत, इसका मुंह ही ठीक नहीं है। ओह गॉड, इसकी तो शक्ल ही ठीक नहीं है, स्क्रीन पर ये कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। ओए होए होए, इसकी आवाज जो है वो अच्छी नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। फिर कैसे? और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम देखो, तुम्हारे फादर फिल्में बनाते हैं जी, तो अगर तुम्हें इस काम का बड़ा शौक है तो तुम प्रोडक्शन की तरफ जाओ, तुम डायरेक्शन सीख लो। ओके, एक्टर तुम नहीं बन सकते। अल्लाह, ये मैं तुम्हें बता दूं। इतना बड़ा क्लेम। अच्छा, मैं बड़ा शदीद डिप्रेशन लेके वहां से बाहर निकला और बहुत यंग था, तो मैं बड़ा रोया भी घर आके। एग्जैक्टली। और बार बार मैं आईना देखूं और सोचूं कि इतना बदसूरत हूं मैं। तो आउटराइट मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो ये क्या हुआ जी। और जब रेडियो पे मैं रिजेक्ट हुआ तो चौधरी बशीर साहब होते थे, वो उस वक्त रेडियो के जीएम थे। वहाँ इरफान खुसट साहब, वो हमारे स्कूल फेलो थे, मुझसे सीनियर थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ लाइनें वाइनें सिखाई कि तुमने ये बोलनी है। मैं माइक के सामने जब गया जी, तो पता नहीं मैंने क्या कह दिया करके मैं चला आया जी। तो मेरे वालिद ने पूछा वो चौधरी बशीर साहब से कि मेरा बेटा आया था ऑडिशन के लिए, हाँ, तो कैसा है वो? तो उन्होंने कहा जी बहुत ही बुरा है। ओए होए, इतना बुरा है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेहनत करेगा तो ठीक हो जाएगा। ओह गॉड। उन्होंने कहा मेहनत का भी कोई फायदा नहीं है। तो रिजेक्शन तो बहुत देखी जी। फिर किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? क्या यही रिजेक्शन ही आपके लिए मोटिवेशन का बायस बनी? डिटाई। डिटाई कहा जा सकता है ना। जी जी। कि नहीं, करना तो यही है। फिर मैं स्टेज पे चला गया, मैंने सोचा स्टेज करते। फिर इरफान खुसट साहब के पास ही मैं गया तो वो एक प्ले कर रहे थे, उसका नाम था सीधा मोड़। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो तुम्हें मैं असिस्टेंट रख सकता हूँ इसमें, ओके, तो जरा समझो काम को। ओके। अनवर अली साहब एक हमारे आर्टिस्ट हैं, वो उस जमाने में हीरो प्ले किया करते थे। ओके। वो बीमार पड़ गए। अच्छा। तो वो मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम कर लोगे? तो मैंने कहा जी मैं करने तो यही आया हूँ। हाँ, बिल्कुल, तो कर लूंगा। बिल्कुल। तो मुझे मिल गया ये एक तरह से एक ब्रेक। अच्छा सर, इतने बड़े बाप का बेटा होना, नायत हुसैन भट्टी साहब के बेटे, जब रिजेक्शन हुई इस चीज को बर्दाश्त फिर कैसे किया? बर्दाश्त तो करना पड़ता है आपको। आप ना भी करना चाहें तो करना पड़ता है ना। आप बर्दाश्त करना तो नहीं चाहते, लेकिन करते हैं। तो क्या वालिद साहब ने इस पीरियड में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे आपको क्या सपोर्ट किया? हरगिज नहीं, वो तो कभी चाहता ही नहीं थे कि मैं एक्टर बनूं। वो तो उन्होंने तो शुक्र अदा किया कि रिजेक्शन हुई। जब वो रेडियो से मुझे आज तक याद है कि जब वो बशीर साहब की बात सुन के आए तो उन्होंने मेरी वालदा से हंसते हुए ये कहा, अच्छा, कि ये इसके बारे में कहता है, ये कहता है मैंने एक्टर बनना है, मैं इसको कह रहा हूँ सीएसएस करो जी, और ये कह रहा है मैंने एक्टर अच्छा, आपके वालिद साहब भी चाहते थे जी सीएसएस करें? जी। तो क्या उसके लिए अप्लाई किया, अटेम्प्ट वो आपने दी कभी वालिद साहब को खुश करने के लिए? नहीं, नौबत ही नहीं आने दी ने। जब मेरा पहला प्ले ऑन एयर हुआ, मेरे वालिद साहब को वो ठीक लगा और लोगों को भी वो ठीक लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शायद इस तरह से वो मुतमईन हो गए, वरना वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं ये करूं। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो भट्टी पिक्चर्स, और फिर अगर इंडिया की बात करें पड़ोसी मुल्क की तो यश राज फिल्म्स ने दूसरे एक्टर्स को तो बहुत कामयाब बनाया, दूसरों के बेटों को, बच्चों को बहुत कामयाब बनाया, लेकिन अपने बच्चों को उस तरह से कामयाब ना कर सके। आप हर काम के मास्टर नहीं हो सकते।
सक्सेस जब आपके दिमाग को चढ़ जाए ना, और ख़ास तौर पे अगर आप कोई इतना बड़ा इदारा चला रहे हो और आप इंडिविजुअली ये समझना शुरू कर दें कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। भट्टी पिक्चर्स ने ऊपर तले इतनी सक्सेसफुल फिल्में दी। मेरे चचा, खास तौर पे मैं उनका नाम लूंगा क्योंकि वो ही हैंडल करते थे प्रोडक्शन को, उनके दिमाग को चढ़ गया। और वो जो बेस्ट कोरियोग्राफर उस जमाने में डांस मास्टर ही कहा जाता था जी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने कहना फलां को बुला लो, करना तो हमने खुद ही होता है। अगर राइटर अवेलेबल नहीं है तो फलां को बुला लो यार, लिखवानी तो खुद ही होती है। तो आप मार खा जाते हैं। बिल्कुल, आप अपने काम के मास्टर हैं। बेशक, जो काम आपको सक्सेसफुल बना रहा है आप उस पर फोकस कीजिए। तो वो फोकस कहीं हट गया था उनका अपनी उस स्ट्रेंथ से। उन्होंने शायद ये समझना शुरू कर दिया कि सब कुछ मुझे आता है। मैंने अपनी प्रोडक्शन की एक ही फिल्म की हुई है जी, और वो सक्सेसफुल हुई थी, और वो मेरी वाहिद सक्सेसफुल फिल्म है। बाबरा शरीफ जी साहिबा के साथ आप हीरो आए थे, उसका नाम था मंजिल। मंजिल, वो क्या फीलिंग्स क्या थी जब बाबरा शरीफ साहिबा के साथ आप हीरो आए? आज भी अगर हम, बाबरा तो हमारा क्रश थी ना जी। हाँ, तो वो क्या फीलिंग्स थी? फर्स्ट क्रश हमारा बाबरा ही तो थी। तो क्रश के साथ जब फिल्म ऑफर हो जाए। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं मैट्रिक में पढ़ता था जी। उस जमाने में ना बॉबी रिलीज हुई थी इंडिया में। तो मेरे चाचा ने कहा कि अभी मैं तुम पे बना रहा हूँ फिल्म, तो तुम तैयारी पकड़ो। ओके। और बाबरा को मैं तुम्हारे साथ रखूंगा। अच्छा, हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, वो सारे एचएसओनियन थे। ओके। तीनों भाई एचएसओनियन थे। तो एचएसएन का एक ग्रुप जा रहा था काबुल। अच्छा। विंटर वेकेशंस थी जी। तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे भी ले जाओ। तो उसने कहा हमें टीचर से पूछना पड़ेगा क्योंकि वो तो कॉलेज लेके जा रहा है। जी। तो वो टीचर वाज वेरी नाइस, बहुत ही स्वीट से आदमी थे। उन्होंने कहा यार बच्चा है कह रहा है तो चला चले, क्या मसला है। अरे वाह। हाँ। वो पासपोर्ट दिया तो हम काबुल चले गए। तो अच्छा। बाबरा शरीफ भी वहां आई हुई थी। Really? हाँ, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ। ओके। एंड आई रिमेम्बर कि हम जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी में वो भी ठहरी हुई थी। ओह वाओ। तो एक रोज ना रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, ठीक है, और वो सामने बैठी हुई थी। उनकी बड़ी बहन, वो और कोई एक साहब थे उनके साथ। तो मैंने एक कागज पे लिख के जी कि मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का बेटा हूँ और मेरे वालिद फिल्म शुरू कर रहे हैं और आपको हीरोइन लेना है उन्होंने। और एक वेटर को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हें इतनी अफगानियाँ दूंगा, पता ना चले कि किसने भेजा है, बस ये कागज इनको दे दो जाके। अच्छा। अब वो गया उनके पास, उसने जाके उनको पेपर दिया, उसने पूछा इशारे से कि किसने, उसने कहा बाहर से कोई दे गया है। तो उसने खोला, पढ़ा, एक स्माइल सी दी उसने और उसने वो उसको वो रख दिया। तो बाबरा तो फर्स्ट क्रश थी हमारा।